बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त बसंत। और आज हम जानेंगे गणित के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं। जब भी हम किसी खेल को खेलते हैं क्योंकि दो टीमें होती हैं और दो टीमों में कौन पहले खेलेगी, इस विषय की संभावना को जानने के लिए हम टॉस करते हैं। टॉस एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। तो ये संभावना जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक इसका आसान तरीका निकाला कि भाई कौन पहले खेले और कौन बाद में। तो इसके लिए टॉस किया जाए। अब टॉस में भी संभावनाएं आ गई कि हेड आएगा कि टेल आएगा। इन्हीं संभावनाओं को जानने के लिए गणित के इस विषय को यूज किया जाता है। हम अपनी दैनिक लाइफ में हर जगह संभावनाओं को तलाशते हैं और उन संभावनाओं को कैसे हम गणित के जरिए अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, अपनी लाइफ में यूज करते हैं, बताएंगे आपको IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन और साथ में है कम्युनिटी स्टूडेंट। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा और मैं IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता हमारी डिपेंड करती है घटनाओं पर। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे घटनाओं के बारे में। घटनाओं के बारे में जानेंगे कि घटनाएं एक्चुअली कितनी तरह की होती है और कैसे कैसे वो एक दूसरे को असर डालती हैं। उसमें जिन घटनाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे वो है अपने आप में सरल घटनाएं, फिर डिस्कस करेंगे मिश्रित घटनाएं, फिर आपकी पूरक घटनाएं होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, परतंत्र घटनाएं होती हैं और परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट वन हम बात करेंगे प्रतिबंध प्रायिकता या प्रतिबंधी इवेंट जो होते हैं, घटनाएं जो होती हैं, प्रतिबंधित घटनाएं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सर सूर्यांश दीप है। मेरा नाम सर आनंद कुमार है। मेरा नाम बी दीपक रेड्डी है। मेरा नाम सौरभ शाह है। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना होती है जिसके बारे में बात करते हैं, सिंपल इवेंट। हिंदी में बात करें तो इन घटनाओं को बोलते हैं सरल घटनाएं। आप कुछ बताना चाहेंगे मुझे सरल घटनाओं के बारे में? सरल घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जिनके अनुकूल परिणाम की संख्या सिर्फ एक होती है। अच्छा, एग्जाम्पल बताएं मुझे कुछ ऐसा। सर, जिस प्रकार अगर मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है, उसमें मेरे पास 3 पेन है, एक लाल कलर की पेन, एक नीली कलर की पेन और एक पीली कलर की पेन। सर, लाल कलर की पेन आने की प्रायिकता उसमें सिर्फ एक होगी। गुड वन। और दूसरी इवेंट की बात करूं मैं, दूसरी घटना की। सर, जो और बाकी जो और एक अनुकूल परिणाम से ज्यादा आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो सर हमारी दूसरी घटना है, जो मिश्रित घटना है, वो हो जाएगी। सर ठीक है, आप बताएं आनंद मुझे। सर, जैसे अगर हम एक थैला लेते हैं, उसमें 2 बॉल रखते हैं, रेड और व्हाइट कलर की, लाल और उजले कलर की 2 बॉल है एक थैले में, तो उनमें से सर लाल बॉल आने की जो प्रायिकता होगी सर उसमें सरल घटना होगी। सरल घटना सर 1 होगी, लाल बॉल आने की। आप मुझसे कहते हैं जो अनुकूल परिणाम है वो उसमें नंबर कितने होंगे? एक होंगे सर। ठीक है। और अगर आपके अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो तो उन घटनाओं को क्या कहते हैं? सरल घटना है। अब आप मुझे बताएं मिश्रित घटना क्या होगी? तो सर, जब लाल बॉल आने की घटना 1 होगी तो बाकी जो व्हाइट बॉल आने की घटना है वो सर उसे हम मिश्रित घटना लेते हैं। आप बताएं बेटा। मेरे अनुसार जहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 से ज्यादा होने लगे वहाँ पे हम मिश्रित घटनाओं का चयन करते हैं। ठीक है बेटा, आप बताएं मुझे। सर, अगर हम मिश्रित घटना का कोई उदाहरण जैसे पासे की बात करें, हम पासे में अगर जब हम पासा उछालते हैं तो एक घटना ना होकर, एक अवयव ना होकर, एक से ज्यादा अगर अवयव आए तो मिश्रित घटना होगी। अगर हम नंबरों की बात करें तो हमारे पास 6 अवयव हैं एक पासे में, तो एक से ज्यादा अगर अवयव आए हैं उसमें, एक से ज्यादा अवयव को हम एक साथ ले रहे हैं तो वो मिश्रित घटना होगी। जैसे कि अगर हम एक के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 इन 5 संख्याओं को एक साथ ले रहे हैं तो वो मिश्रित घटना होगी। ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें अनुकूल परिणामों की संख्या अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो उन घटनाओं को क्या कहते हैं हम? मिश्रित घटनाएं। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया पासे का। जी सर। हम अगर ये कहें कि हम पासा उछालें और उस पे 1 नंबर ना आए तो उसमें जो आपके अनुकूल परिणामों कितने बनेंगे?
आपका 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। जी सर। ठीक है, तो क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी 1 से ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं इस घटना को मिश्र घटनाएं कह रहा हूँ। ठीक है, और जैसे कॉइन का एग्जाम्पल लिया इन्होंने, आनंद ने एग्जाम्पल में, अगर मैं कॉइन है, कॉइन को उछालता हूँ और उछालने पे मैं चाहता हूँ कि मुझे हेड आने की घटना के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, तो हेड आने की घटना अपने आप में क्या है? एक सिंपल घटना है, उसमें अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है। ठीक है, ऐसे ही टेल आने की घटना है, वो भी अपने आप में सिंपल घटना है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। ठीक है बेटा, आप बताएं, आप कुछ बताना चाहेंगे सिंपल घटना के बारे में? सर, सिंपल घटना के बारे में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सर, किसी भी सिक्के का उछालने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों घटनाओं को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका जो सर सम आता है वो 1 आता है। तो सर ये एक सरल घटना है। ठीक है बेटा, आप जान गए सिंपल घटनाओं के बारे में, सिंपल इवेंट के बारे में, कंपाउंड इवेंट के बारे में। अब उससे आगे हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूरक घटनाएं। पूरक घटनाओं के बारे में आप मुझे बताएं। सर, पूरक घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो घटना घटित नहीं होती है। अगर कोई घटना घटित होने की प्रायिकता इवन है तो ना घटने की प्रायिकता सर इवन बार हो जाती है। एग्जाम्पल सर, अगर हमारे पास एक बैग है, उसमें एक रेड बॉल है और एक व्हाइट बॉल है, तो अगर रेड लाने की प्रायिकता को हम इवन से डिनोट कर रहे हैं तो रेड ना आने की प्रायिकता को हम सर इवन बार से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, आप बताएं आनंद। जैसा कि सर हम अपने दोस्त सूर्यांश की बातों से सहमत हैं कि अगर कोई घटना होती है तो उसकी प्रायिकता अगर इवन है तो दूसरी घटना न होने की प्रायिकता इवन बार होगी। एग्जाम्पल में सर हम दिन और रात को लेते हैं। अगर सर दिन आने की प्रायिकता इवन हम लेते हैं तो रात आने की प्रायिकता सर हमारी इवन बार हो जाती है। ठीक है बेटा, गुड। और कोई एग्जाम्पल आप बताएं बेटा। सर, अभी जैसे हमने पहले पासे की बात करी थी, तो पासे में ही अगर हम पासे के 6 अंकों में से, संख्याओं में से एक संख्या, जैसे 1 को हमने लिया, 1 आने की प्रायिकता अगर हमारी इवन हो गई, अगर वो हमारा इवेंट इवन है, तो 1 ना आने की जो भी कंडीशंस होंगी वो हमारी पूरक घटना में आएंगी। 1 के अलावा कोई भी संख्या आना ग्रुप में हो तो वो E2 घटना होगी, जो एक पूरक घटना है। ठीक है, आप बताएं बेटा। सर, पूरक घटनाओं के जो उदाहरण है वो कुछ ऐसे हैं कि मान लीजिए सर अगर अभी बारिश हो रही है तो सर जो बारिश ना होने की जो प्रायिकता है सर वो पूरक घटना में आएगी, क्योंकि जो उसकी प्रायिकता है वो 1 माइनस इवन होगी अगर हमने इवन माना है बारिश का होना। सर, मैं एक और उदाहरण लेना चाहूंगा। सर, कोई भी अगर अंक है तो सर वो एक ही समय पे सम या विषम दोनों नहीं हो सकता, या तो वो एक बार में सम होगा या फिर विषम होगा। तो इनका सम या विषम होना आपस में एक पूरक घटना है। गुड बेटा, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं अगर कोई नंबर है या तो वो सम ही होता है या विषम ही होता है। ठीक है, अगर सम आना अपने आप में मैं इवन घटना मानूं, ठीक है, तो इवन बार निकालने के लिए मुझे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया अगर सम आना मेरी इवन घटना है तो सम ना आना मेरी इवन बार घटना हो जाएगी। उस केस में क्या निकालना पड़ेगा मुझे? ऑड के बारे में, ऑड इवेंट के बारे में, ऑड इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो अब एक चीज बताया मुझे, अगर आपका इवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, आपका कोई इवेंट घटने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बार उस प्रोबेबिलिटी के ना घटने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो टोटल कितना आना चाहिए? 1 आएगा, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बार इज इक्वल टू 1। चलिए, ठीक है, समझ आती है बेटा? चले आगे बढ़े। आगे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। हिंदी में अगर बात करें, इनके नाम स्वतंत्र घटनाएं और परतंत्र घटनाएं। अब मुझे आप ये बताएं, स्वतंत्र और परतंत्र घटनाओं को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर, स्वतंत्र घटनाएं और परतंत्र घटनाएं। पहले शुरुआत करते हैं सर स्वतंत्र घटनाओं से। जो स्वतंत्र घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जहाँ पर 2 घटनाएं सर अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हो और एक घटना का प्रभाव किसी दूसरे घटनाओं के आउटकम पे नहीं पड़ रहा हो, तब तो वो सर स्वतंत्र घटनाएं हो गई। और यहीं पर अगर हम परतंत्र घटनाओं की बात करें तो वो उसके अपोजिट है। जिस तरह एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित जब कर रही हो, एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर हो, तो वो सर परतंत्र घटनाएं हो जाती हैं। आप मुझे एग्जाम्पल बताएं। सर, अगर स्वतंत्र घटनाओं की बात करें तो अगर हम अपने 2 हाथों में सिक्का लेते हैं जिसके आउटकम हेड और टेल है, अगर हमने अपने राइट हैंड से एक सिक्के को उछाला तो उसमें हेड आने की जो प्रायिकता है वो हमारे लेफ्ट हैंड के सिक्के उछालने की प्रायिकता से कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। गुड वन। और सर, अगर हम यहीं पे परतंत्र घटनाओं का उदाहरण लेने की कोशिश करें तो सर जिस हिसाब से एक विद्यार्थी सर मेहनत करता है, जो प्रिपरेशन करता है,
उस पे निर्भर होते हैं उसके अंक। जो परीक्षा फल आएगा वो उसकी मेहनत अर्थात प्रिपरेशन पे डिपेंड है। यहाँ पर प्रिपरेशन और मार्क्स एक दूसरे पे निर्भर हो रहे हैं। ये परतंत्र घटनाएं हो गई। ठीक है बेटा, आप बताएं मुझे। सर मैं परतंत्र घटना के बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। सर मान लीजिए किसी थैले के अंदर 3 रंग की बॉल है और सर हम उसमें से जो बॉल निकाल रहे हैं उसको वापस थैले में नहीं डाल रहे हैं। तो सर एक बॉल जब हम निकालेंगे तो उसके बाद जब हम अगली बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता बढ़ जाएगी। उसका प्रायिकता का बढ़ना अपने पिछली वाली घटना पे जैसे डिपेंड कर रहा है, उस पर असर डाल रहा है। तो सर हम इसे डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे, मतलब परतंत्र घटना बोलेंगे। ठीक है बेटा, जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि अगर जैसे आपने एग्जांपल बताया, एक बैग में कितनी बोले हैं? 3 बोले हैं। आपने एक बॉल चूज कर लिया, ठीक है। एक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि वो बॉल मैंने निकाली और फाइनली अलग टेबल पे रख दिया। जी सर। अब बैग में कितनी बॉल होगी? 2 बॉल। अब मुझे एक बॉल निकालनी हो तो आप कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 सर। ठीक है। फाइनली जो पहली वाली बॉल वो निकल गई तो टोटल नंबर परिणाम कितने हो गए? घट गए, है ना। जिससे वो जो परिणाम, अगर मैं बॉल निकालना पहली बॉल निकालने को इवन घटना मानो और E2 घटना सेकंड बॉल निकालने के लिए मानो, और क्योंकि आपने एक बॉल निकाल के टेबल पे रख दिया तो फाइनली नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए आपके? कम हो गए। अनुकूल परिणाम भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आपकी पहली वाली घटना दूसरी वाली घटना को इफेक्ट कर रही है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आप बताएं मुझे बेटा इसके बारे में। तो स्वतंत्र घटना का उदाहरण हम दैनिक जीवन से भी ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि इस समय पर रेडियो पे हमारा कोई शो चल रहा है, जैसे अब मैथमेटिक्स का शो चल रहा है, तो उसी दौरान टीवी पे कोई और शो चल रहा होगा। तो टीवी पे कोई शो आना और रेडियो पे कोई शो चलना, ये आपस में स्वतंत्र घटना है। ना टीवी पे कोई शो आ रहा है तो वो ना रेडियो के शो को पे प्रभाव डालेंगे, रेडियो का कोई शो है तो वो टीवी के शो पे को प्रभावित नहीं होंगे। ये स्वतंत्र घटना हो गई। और अगर हम परतंत्र घटना की बात करें तो एक और दैनिक जीवन से उदाहरण, जैसे हमें कभी भूख लगती है तो भूख लगने की वजह से ही हम खाना खाते हैं। तो खाना खाना हमारा भूख लगने की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो ये एक तरह से हमारा परतंत्र घटना हो गई। आप बताएं बेटा। सर स्वतंत्र घटनाओं में हम ले सकते हैं कि वर्षा और इंडोर गेम्स जी। क्योंकि सर जब इंडोर गेम वो खेल होते हैं जो सर हम घर में बैठकर खेलते हैं, जैसे शतरंज, कैरम, लूडो, ये सब सर इंडोर गेम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सर वर्षा का होना और ये इंडोर गेम का मेरे घर में खेलना, इन दोनों का कोई एक दूसरे पर निर्भरता नहीं है। बाहर में वर्षा हो रही है तब भी हम अपने घर में आराम से बैठकर कैरम, चेस, लूडो ये सब खेल सकते हैं। तो ये एक स्वतंत्र घटना हुई, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। और दूसरी सर अगर डिपेंडेंट की हम बात करें तो वर्षा और क्रिकेट को हम ले सकते हैं कि अगर बाहर में बारिश हो रही है तो सर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। मतलब बारिश का होना और क्रिकेट का खेलना ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एक दूसरे पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है सर। क्योंकि अगर बारिश होगी तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। यहाँ बेटा थोड़ा सा गलती कर दिया आपने, एक दूसरे पे नहीं बोलेंगे आप। अगर बारिश होना आपकी घटना E1 है और क्रिकेट खेलना घटना E2 है तो E2 डिपेंड कर रही है आपकी E1 घटना पे। क्रिकेट खेलने की वजह से आपकी बारिश को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। नहीं जी सर। ठीक है, तो आपकी जो घटना E2 है वो डिपेंड कर रही है E1 घटना पर। बिल्कुल ठीक है, इस वजह में बोलेंगे कि डिपेंड कर रही है ना। यार सर इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे सर हम रात में जब अगर सर हम घर की छतों पर गर्मी के दिनों में सोते हैं तो देखते हैं कि तारे दिखाई देते हैं। ठीक है। लेकिन जब सुबह होती है और सूर्य उगता है तो उस समय सर हमें वो तारे नहीं दिखाई देते, वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये हम सर कह सकते हैं कि सूर्य का उगना और तारों का नहीं दिखना ये सर डिपेंडेंट घटना है। जी सर। ठीक है, मतलब निर्भर करता है, सूर्य के कारण तारे नहीं दिख रहे। बेसिकली तारों का दिखना डिपेंड कर रहा होता है सूरज के उगने या ना उगने पे। ठीक है, हम उससे बात कर रहे हैं। जी सर। चलिए ठीक है बेटा, क्लियर होती बातें हैं? जी सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सर परस्पर अपवर्जी घटनाएं अर्थात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये वो घटनाएं होती हैं सर अगर किसी एक घटना से हम 2 परिणामों की आवश्यकता कर रहे हैं। किसी एक घटना को हम घटित कर रहे हैं और उसमें हम 2 परिणाम लाने की आवश्यकता कर रहे हैं। अगर जैसे सर मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। एक ही घटना एक समय में घटित होती है। तो अगर इसमें 1 लाने की प्रायिकता हम 1/6
और 2 लाने की प्रायिकता तो 1/6। अलग अलग ये घटनाएं घटित होंगी, इसे हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। एक साथ ये 2 घटनाएं कभी भी घटित नहीं हो सकती। ठीक है, बेसिकली आप मुझसे बात कर रहे हैं कि 2 घटनाएं एक साथ ना घटित हो, उन्हें घटनाओं को हम बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। यस सर। ठीक है, आप बता रहे हैं सर। परस्पर अपवर्जी घटनाएं में हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे सर 8वीं कक्षा में हम पढ़ते हैं, उसके बाद ही सर 9वीं कक्षा में जाते हैं। तो मतलब 8वीं कक्षा के साथ ही हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं करते हैं, पहले हम 8वीं पढ़ते हैं, पास करते हैं, फिर 9वीं में जाते हैं। ये दोनों घटनाएं सर एक साथ घटित नहीं होती हैं। बेसिकली 8वीं को पास करना और 9वीं को पास करना 2 अलग अलग घटनाएं हैं आपकी, जो दोनों साथ में कभी भी घटित नहीं हो सकती। ठीक है, आप बताएं बेटा, कुछ और बताना चाहेंगे? परस्पर अपवर्जी घटना का एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सर, अगर हम जैसे मान लीजिए कोई सिक्का उछालते हैं, तो सर उस पे हेड आना और चित आना और पट आना आपस में सर परस्पर अपवर्जी घटना होगी, क्योंकि जब सर चित आएगा तो सर उस पे पट नहीं आएगा, जब पट आएगा तो उस पे चित नहीं आएगा। सर, मैं इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा। सर, मान लीजिए हमने कोई पासा फेंका, तो उससे सम अंक आने की जो प्रायिकता है, जब सम अंक आएगा तब सर विषम अंक नहीं आएगा। तो सर ये जो घटना है ये भी आपस में परस्पर अपवर्जी घटना है। ठीक है बेटा, जैसे इन्होंने बताया कि कोई नंबर होते हैं, नंबर या तो आपके ऑड होते हैं, इवन होते हैं, सम होंगे या विषम होंगे, और उसमें से कोई भी एक नंबर अगर हम चूज करें, या तो वो विषम होगा या सम होगा। दोनों नंबर एक साथ कभी नहीं होंगे। ठीक है, दोनों नंबर एक साथ कभी नहीं होंगे। तो ऐसी घटनाओं को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सर। जैसे कि सर हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे मुझे इसके बारे में। परस्पर अपवर्जी घटनाएं में सर एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि सोमवार के बाद मंगलवार आता है सर। ठीक है, मतलब ये दोनों घटना, सोमवार और मंगलवार का आना एक साथ नहीं हो सकता। जब सोमवार आएगा उसके बाद ही मंगलवार आता है। ठीक है, तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल? सर, परस्पर अपवर्जी घटना सर वो होती है जहाँ पे किसी एक घटना में 2 अव्यय कभी साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम बात करें, छात्रों की बात करें, तो या तो छात्र अपने परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा या वो उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये 2 घटनाएं, ये 2 अव्यय हो गए उस घटना के, और ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। और अगर हम जैसे अभी बात करें, इस समय रात हो रही है तो दिन नहीं हो सकता। तो ये 2 घटनाएं, जबकि इनकी घटना एक ही है, पर ये 2 अव्यय हो गए उस घटना के, रात होना और दिन होना। तो ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो ये परस्पर अपवर्जी घटना हो जाए। हाँ, आप कुछ बताना चाहते हैं? तो मतलब इसका यही मतलब है, किसी एक घटना के हम 2 अपव्यय एक साथ नहीं ला सकते। एक समय में एक ही अपव्यय लाएंगे हम एक घटना के। तो आप मुझे बताएं, जैसे मंथ्स होते हैं, महीने होते हैं, अगर मैं बोलूँ कि एक महीना जनवरी का है, दूसरा फरवरी का, क्या दोनों महीने कभी साथ में घटित हो सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को क्या कहेंगे हम? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ऐसे ही बात हम करेंगे ईयर्स पे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये 2014 चल रहा है और 2013 क्या साथ में घटे थे? नहीं घटे थे। तो ऐसी घटनाओं को हम बोलेंगे परस्पर अपवर्जी घटनाएं, क्योंकि दोनों ईयर ही अपने अपने टाइम पे घटेंगे, दोनों एक साथ नहीं घटेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं प्रतिबंधित प्रायिकता। अब मुझे बताएं, ऐसे कौन से इवेंट होते हैं जो इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हो, इससे आप इसके बारे में मुझे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? तो प्रतिबंधित घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जहां पर, जैसे अगर सर एक घटना E1 है, तो E1 के घटित हो चुकने पर घटना E2 ही घटित होती है। ठीक, अर्थात जो घटना E2 घटित हो रही है वो डिपेंड कर रही है E1 घटना के घटित होने पर। बेसिकली आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर 2 घटनाएं हैं Yes, sir. और 2 घटना में से एक घटना E1 जो पहले Yes, sir. घटेगी, Yes, sir. उसको हैपन होना पड़ेगा, उसे घटित होना पड़ेगा। Yes, sir. फिर जो दूसरी घटना होगी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे E1 को पहले घटाना पड़ेगा। फाइनली आपकी जो E1 घटना है उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे E2 घटना के लिए। तो पहले एक घटना घटित होगी, फिर दूसरी घटना उस पर डिपेंड करेगी। यस सर। ठीक है, आप मुझसे कहना चाह रहे हैं? यस सर। एग्जाम्पल बताया मुझे ऐसा कुछ। सर इसका उदाहरण मैं इस रूप में लूंगा, अगर सर मुझे ज्ञात करना है, अगर 2 कक्षाएं हमारे पास है, 6th और 7th क्लास, और अगर मुझे ज्ञात करना है कि उसमें 60% ज्यादा प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, तो सर सर्वप्रथम हम एक कक्षा का चयन करेंगे। 2 कक्षाओं में से एक कक्षा का विकल्प लेके एक कक्षा का चयन करेंगे। उसके बाद हम सर पहले कक्षा E1 एक घटित हो गई
और फिर सर E2 जो घटना हमारी है, अर्थात 60% अंक से ज्यादा छात्रों जो अंक प्राप्त किए उनके छात्रों की संख्या को ज्ञात करना। फिर सर हम उन 60% अंकों को, पहले हमने कक्षा का चयन किया, फिर एक कक्षा का चयन करने के बाद उसके पश्चात हम छात्रों की संख्या को ज्ञात करेंगे जिन्होंने 60% अंक से ज्यादा अंक प्राप्त किए। अर्थात जो E2 घटना हमारी है वो E1 के घटने के ऊपर निर्भर हो रही है। ठीक है बेटा, गुड। अगर जैसे आपने बताया कि अगर मुझे बच्चों का चयन करना है जिनके मार्क्स 60% से ऊपर के मार्क्स हैं, तो पहले तो मुझे क्लासों को ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास को चूज करने को, घटना को मैं बोल रहा हूँ E1। ठीक है, E1 घटना घटेगी तब आप किसी क्लास में एंटर करोगे, और क्लास में एंटर करने के बाद तब आप में मतलब वहाँ सर्वे करोगे, इन्फॉर्मेशन निकालोगे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 60 से ऊपर है, और जो बच्चे 60 से ऊपर की परसेंटेज लेके आ रहे हैं उन्हें आप बोल रहे हो E2 घटना है। तो E2 घटना डिपेंड करेगी आपकी E1 घटना पर, जो क्योंकि पहले आपने क्लास में एंट्री करोगे, 2 क्लासों में से एक क्लास में एंट्री करोगे, फिर एक क्लास में जाके बच्चों की इन्वेस्टिगेशन करोगे किसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो बेसिकली E2 घटना जो है E1 घटना पर डिपेंड कर रही है, इसलिए जो E2 घटना है वो डिपेंड कर रही है E1 पर, इसलिए इस घटना को बोलूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधित प्रायिकता। और कोई इन्फॉर्मेशन बेटा, कोई एग्जाम्पल? सर दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 2 शहर हैं, उनमें सर कितने इनकम वाले लोग रहते हैं। अच्छा। अगर इसका हमें सर्वे करना है तो इसमें हम सर पहले तो हम 2 शहर में से उनमें से कोई एक शहर हम सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, और उसके बाद सर वहाँ कितने इनकम वाले लोग हैं उनके बारे में हम सर्वे करेंगे। तो यहाँ पर सर जो पहले हम शहर जब सिलेक्ट करते हैं तो पहला मान लीजिए कोई पहला शहर सिलेक्ट किए तो उसे सर हम E1 लेते हैं, और फिर वहाँ कितने इनकम वाले लोग रहते हैं तो वो सर उसे हम E2 लेते हैं। तो सर E2 जो है, जो हम वहाँ कितने इनकम वाले लोग हैं वो शहर सिलेक्ट जो शहर है उस पर डिपेंड करते हैं, कौन सा शहर हमने चूज किया है। लेकिन जो E1 हमारी घटना है वो सर इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पर निर्भर नहीं करती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं और जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, मैं चाहता हूँ उसके बीच में आप मुझे डिफरेंस बताएं, अंतर बताएं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक स्वतंत्र घटना है और दूसरी परस्पर अपवर्जी घटना है, उनके बीच में आप मुझे डिफरेंस बताएं, डिफरेंस क्या हो सकते हैं उसके बीच में? सर स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बीच सर अंतर बताना चाहता हूँ। सर कभी कभी हम देखते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं और जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं उनके बीच में सर भ्रम पैदा होता है। तो सर जब हम इनकी परिभाषा पे जाएं तो सर स्वतंत्र घटनाएं की परिभाषा हमको कहती है कि घटनाओं की प्रायिकता। स्वतंत्र घटनाएं वो होती है जिसमें हम घटनाओं की प्रायिकता निकालते हैं, जबकि परस्पर अपवर्जी घटनाओं की परिभाषाएं घटनाओं के रूप में की गई है। इसलिए ये आपस में कभी भी सर एक जैसी नहीं होती। स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बीच में ये अंतर है सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 ऐसी स्वतंत्र घटनाएं घटित है जिनकी प्रायिकता शून्यतर है, तो वो परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती। और इसके अलावा यदि 2 शून्यतर प्रायिकता वाली परस्पर अपवर्जी घटनाएं घटित है तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकती। जी बेटा, अब मुझे थोड़ा सा और एग्जांपल बताएं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे और चाहिए। प्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम कहते हैं, वो होती है जब कोई हमारे पास, हमें किसी इवेंट की, सपोज हमें किसी घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो वो उस घटना की प्रायिकता उससे पहले घटित किसी घटना पे अगर प्रभावित है, अगर उस घटना की प्रायिकता, तो हमारी प्रतिबंधित प्रायिकता होगी। जैसे अगर हम दैनिक जीवन से फिर से कोई उदाहरण लें, तो अगर हम कभी बाजार जाते हैं तो वहाँ पे हमें कई सारी दुकानें मिलती हैं, तो वो सारी दुकानें अलग अलग चीजों की होती हैं, जरूरी नहीं कि सभी दुकानें एक ही चीज की हो। तो अगर हम कोई भी 2 दुकान लें और उन दुकानों में किसी दुकान में राशन मिलने की या ना मिलने की प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी है, तो उससे पहले हमें उन 2 दुकानों में से एक दुकान का चुनाव करना पड़ेगा। तो हमारे राशन मिलने ना मिलने की प्रायिकता उन 2 दुकानों में से एक दुकान पहले चुनने की प्रायिकता पे निर्भर होंगी। तो ये एक तरह से प्रतिबंधित घटना हो गई। और अगर हम जैसे अभी छात्र छात्राओं की बात करें, तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो किसी छात्र के सेकेंड ईयर में होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि वो फर्स्ट ईयर को पार करके आया है या नहीं। तो सेकेंड ईयर में होने ना होने की प्रायिकता फर्स्ट ईयर क्लियर करने की प्रायिकता पे डिपेंड करेगा।
अगर फर्स्ट ईयर में होने की प्रोबेबिलिटी को मैं मतलब जो इवेंट है उसको इवन मानूं तो जो E2 घटना है सेकंड ईयर में होने की वो डिपेंड कर रही है आपके फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होने की। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ईयर होना कंपलसरी है आपके लिए, बिल्कुल उसका अनिवार्य हो जाता है। तो इवन घटना को होना बहुत ज्यादा जरूरी है सेकंड घटना के लिए घटने के लिए। तो ऐसी घटनाएं जो डिपेंड कर रही होती है किसी प्रीवियस घटना पे, तो आप उससे होने वाली घटना पे, ऐसी घटनाओं को आप कहते हैं क्या कहते हैं? प्रतिबंधित घटना है। और एग्जाम्पल बताए मुझे सर। जैसे इसमें हम लोग 2 थैले लेते हैं और उन दोनों थैले में सर रेड और व्हाइट कलर की बॉल है, तो सर पहले उन 2 थैलों में से हमें कोई एक थैला सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद उन एक थैले में से फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमें रेड वाली बॉल चाहिए और व्हाइट वाली। तो ये भी सर प्रतिबंधित प्रायिकता का एक उदाहरण हो सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आपके 2 बैग हैं और 2 बैग में बॉल रखे हैं, 2 तरह की डिफरेंट बॉल रखे हैं और आपका टास्क ये है कि आपको एक बॉल चूज करनी है। जी सर। लेकिन चूज कैसे करें? पहले तो आपके 2 बैग ही है। जी सर। आपकी प्रेफरेंस पहले बैगों पे होगी, पहले बैग चूज होंगे, उसमें से फिर बॉल निकालोगे। निकालनी बॉल आपको एक ही है। 2 बैग हैं तो पहले 2 बैगों में से आप चूज करोगे एक बॉल, आई मीन एक बैग चूज करोगे। और एक बैग चूज करना घटना क्या है आपकी इवन। जब किसी एक बैग में आप एंटर कर जाओगे, एंटर करने के बाद जो दूसरा बैग जो पहला वाला बैग है उसमें से आप बॉल निकालोगे कोई एक बॉल, तो वो एक बॉल घटना है आपकी E2। E2 बेसिकली डिपेंड करती है आपके बैग चुनने की घटना पर। तो ऐसी घटनाओं को जो डिपेंड करती है प्रीवियस घटनाओं पर उन्हें बोलते हैं कंडीशनल इवेंट बोलते हैं, आई मीन प्रतिबंधित प्रायिकता। उनकी जो प्रायिकता होती है ऐसे इवेंटों की क्या बोलते हैं? प्रतिबंधित प्रोबेबिलिटीज। तो मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, अभी जब हमने परतंत्र घटनाओं की बात करी थी तो वहाँ पे एक उदाहरण ये आया था कि किसी को भी भूख लगना और फिर उसके बाद खाना खाना, ये परतंत्र घटना में हम देखते हैं कि अगर भूख लगेगी तभी खाना खाएंगे। तो अगर जैसे परतंत्र घटना में ये था कि भूख लगा तो खाना खाया, तो क्या इसे हम प्रतिबंधित घटना में भी काउंट कर सकते हैं? हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात। सोचें कि मुझे भूख लग रही है, आई मीन मुझे खाना खाना है। खाना खाना डिपेंड करता है कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब आपको भूख ना लगे और तब आप खाना खा ले, मोस्टली ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाना डिपेंड करता है आपको भूख लगने पे, है ना। और कितना खाना खाना है वो भी आपको भूख लगने पे डिपेंड करना होता है ना। आपका इंटरेस्ट बन भी रहा है, सब्जी अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है, स्वादिष्ट खाना है या नहीं है। तो बेसिकली भूख लगना को अगर मैं इवेंट E1 मानूं और खाना खाने को मैं इवेंट E2 मानूं, तो E2 इवेंट हमेशा डिपेंड करता है आपका इवेंट E1 पे। तो ये जो आपने एग्जांपल बताया डिपेंडेंट का, तो इस केस में जो आपका E2 इवेंट है वो डिपेंड कर रहा है E1 पे, साथ ही साथ जो E2 इवेंट है वो डिपेंड कर रहा है E1 पे। इसका मतलब कि वो E1 पे टोटली कंडीशनली प्रोबेबिलिटी लॉ को सेटिस्फाई करता है। सर, तो क्या ऐसे घटनाएं हो सकती हैं कि वो दोनों परतंत्र भी हों और प्रतिबंधित भी हों? क्या ऐसे मुमकिन है कोई घटनाएं हों? हाँ बेटा, होती हैं। बेसिकली जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जो सेकंड वाली घटना पहले वाली घटना में डिपेंड करती है, हमेशा करती है। डिपेंड करना ही मैं परतंत्र की बात कर रहा हूँ। परतंत्र घटना है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि परतंत्र घटनाएं वो घटनाएं होती है जो किसी दूसरे पर डिपेंड करें। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब निकालता हूँ तो मुझे उसमें जो दूसरी घटना को पहली वाली घटना पर डिपेंड दिखाना होता है, है ना। तो ये दोनों ही रूल एक साथ फॉलो करते हैं। जी सर। ठीक है, ऐसी घटनाएं को एक साथ घटित होती हैं, दोनों ही बातें एक ही बात को डिनोट कर रही होती हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी सर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि भूख लगना और खाना खाना। जी सर। ठीक है, एक घटना भूख लगने को मैं बोलता हूँ E1 और खाना खाने को मैं बोलता हूँ E2। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ E1 घटना E2 पर डिपेंड करती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। E1 घटना सर E2 पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों सर? क्योंकि भूख लगने पर ही कोई खाना खाएगा, ऐसा नहीं है कि खाना खाने की वजह से उसे भूख लगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, तो E2 घटना आपकी E1 पे डिपेंड करती है, E1 E2 पे डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल सर। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ऐसा बताया मुझे जिसमें मुझे ये बातें होती हो कि E1 E2 पर डिपेंड करें और E2 E1 पर डिपेंड करें। सर, जैसे अभी कुछ देर पहले दिन और रात की बात हुई थी, तो सर वही हमारा E2 E1 पे डिपेंड होगा और E1 E2 पे। जैसे अगर अभी दिन है तो रात नहीं होगी और रात है तो दिन नहीं होगी, तो दोनों परस्पर। बेसिकली अगर दिन की बात करें, दिन को मैं E1 मानूं और रात को मैं E2 मानूं, तो E2 E1 पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर रात के बाद दिन भी आता है। जी सर। फाइनली फिर E1 भी क्या है, E2 पे ही डिपेंड करती है। तो E1 E2 पे और E2 E1 पे डिपेंड करते होते हैं। ठीक है जी सर। चलें, तो बच्चों आज हमने जिन घटनाओं को डिस्कस किया वो घटनाएं यही थी।
और ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी इन्हीं घटनाओं पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस किया और उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने को मिली होंगी। धन्यवाद सर। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं क्या होती हैं। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम तो